दोस्तों आपने वॉल्यूम कंट्रोल या पोटेंशियोमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई देखी होगी। ऐसा ही कुछ प्रीसेट के ऊपर भी लिखा रहता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहती है। देखिए 100 के, 200 के, 250 के, 5 के, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों लिखी रहती है और रेजिस्टेंस और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसी पर मैं आज वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा और कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, लाइक है मात्र 300 लाइक्स का है। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके लिए हमेशा डिफरेंट से डिफरेंट और यूनिक से यूनिक नॉलेज हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करूँगा इन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों लिखी रहती है। रेजिस्टेंस और इसके बीच में ऐसा क्या संबंध है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसके ऊपर दर्शाया जाता है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इन पर डिटेल वीडियो मैंने कल अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर ली है, कृपया उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन पर वैल्यू क्यों लिखी रहती है। दोस्तों ये भी रेजिस्टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन इनमें और रेजिस्टेंस में एक डिफरेंस रहता है। जैसे रेजिस्टेंस में एक फिक्स वैल्यू रहती है, जैसे कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को उठा लीजिए 1 के, 100 के या फिर 50 के, 250 के, इस तरीके से एक फिक्स वैल्यू की आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, इसे प्रीसेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। ठीक है, जिनकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। जैसे इसके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है 100 के, मैक्सिमम 100 के का ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी वैल्यू को हम उससे कम या फिर अपने हिसाब से बहुत कम कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, हम रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। हम रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के रेजिस्टेंस के मोड में रख के चेक करते हैं, कम वैल्यू का यहाँ पर और ज़्यादा वैल्यू का इस सेक्शन में। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये 100 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये प्रीसेट या फिर पोटेंशियोमीटर या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है उसको। ठीक है, वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 100 है तो इसकी वैल्यू को हम 100 से नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 200 के पे रखता हूँ, ठीक है, 200 के पे रखता हूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू कैसे चेक करी जाती है, सबसे पहले वो आपको जानना ज़रूरी है। पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट और राइट, बीच वाले को छोड़ के लेफ्ट और राइट पे आप इस तरीके से आप मल्टीमीटर लगा लीजिए, उसकी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। एक फिक्स वैल्यू, जैसे हमेशा आपने देखा होगा, आपने रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू लिखी हुई नहीं आती है, उस तरीके से इसमें भी एक फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा। ये मल्टीमीटर की कमी के कारण या फिर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग के कारण हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर दिखा दे रहा है उतना ही इसकी वैल्यू मान के हम चलेंगे। जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 120 के। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें थोड़ा सा वैल्यू अप या डाउन भी होती है, तो भी आप कंफ्यूज या फिर घबराइएगा मत, इतना चलता ही है। ठीक है, अब इसमें 100 के लिखा हुआ है लेकिन दिखा रहा है 120 के, क्योंकि यहाँ पर किलो ओम्स पे सेट है। अब इसकी वैल्यू है 120 के। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम घटाया बढ़ा कैसे सकते हैं, मतलब घटा ही सकते हैं, 120 से घटा ही सकते हैं। जैसे हम 1000 आप किलो ओम्स का ले लीजिए तो उसको घटा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं। सोच कीजिए इसे हमने 50 के का रेजिस्टेंस बनाना है, कि 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस बनाना है। अब यहाँ पर इसकी बीच की पिन में एक आप इस तरीके से प्रोपो रख लीजिए, सिर्फ बीच की पिन में, और बीच की पिन आपकी कॉमन की है और यहाँ पर इसको रख लीजिए। अब यहाँ पर ये कितने किलो ओम्स यहाँ पर बता रहा है, ये बता रहा है आपका 61। अब इसको सेट कीजिए, 50 पे सेट कर दीजिए, तो ये बन गया आपका 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। देखिए 59, 58, बहुत धीरे धीरे आपने इसको सेट करना होगा, वरना होगा क्या, यहाँ पर ये तेज़ी से घटने या बढ़ने लगेगा। 57, 47, अभी देखिए इसको मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 50 के समथिंग यहाँ पर हो ही गया था, नहीं हो पा रहा सेट उतना, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी भी, हाँ, ये कोशिश कर रहा हूँ सेट करने की, 59, 50, हाँ, तो ये हमारा बन गया 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। देखिए ये बन गया 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, इसको इसलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि ये भी एक रेजिस्टेंस ही है जिनकी वैल्यू को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल खिसका सकते हैं। ठीक है, वैसे प्रीसेट में भी होता है। जैसे कि प्रीसेट के ऊपर लिखा हुआ कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 200 किलो ओम्स, यानी कि 200 किलो ओम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों पिन पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 200 लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए जितनी वैल्यू का यहाँ पर है, वैसे 200 नहीं आ रहा, 198 आ रहा है। आपको मैंने बोला था कम या फिर ज़्यादा थोड़ा बहुत दिखा सकता है, इतना इसमें चलता है। कि वैल्यू को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक को कॉमन में रख लीजिए और एक को यहाँ पर रख लीजिए।
यहाँ पर या यहाँ पर किसी में भी रख लीजिए। अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ऐसे घुमाने पे ये बढ़ेगी और यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे घुमाने पे बढ़ेगी। उल्टे देखा होगा ना, टेप रिकॉर्डर पर अगर वॉल्यूम के कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं तो वॉल्यूम स्विच ऐसे उल्टा घुमाने से उसमें वॉल्यूम बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होता है, ठीक है। इसको बीच में आप रख लीजिए और 1 मिनट इसको इस तरीके से आपने रख लेना है और इसको इसमें रख लेना है। देखिए अब इसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। बीच वाले हमने इसको घुमाना है। देखिए 103 इस तरीके से उल्टा करके बढ़ रहा है तो आप इसमें रख लीजिए, अब यह सीधे करके यहाँ पर बढ़ेगा। हमने इसको बनाना है लगभग 61 किलो ओम्स का, ठीक है। इसको बढ़ाइए, बढ़ाते रहेंगे 61 पे सेट कर देंगे। ये देखिए 61 ये 61 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस बन गया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा, हो सकता है आप लोगों के मन में नहीं भी चल रहा हो, तो मैं यहाँ पर फिर भी बता दूंगा। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की अनुपस्थिति में क्या हम इसको लगा सकते हैं? यानी कोई भी सर्किट है उनमें रेजिस्टेंस हमें मिल नहीं रहा तो क्या हम प्रीसेट को लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कोई भी सर्किट है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये सर्किट है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस हमारी जल गई है या फिर ख़राब हो गई है। और सपोज कीजिए ये है एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मान के चलते हम 1 किलो ओम से, जिसकी वैल्यू मान रहे हैं सिर्फ 1 किलो ओम से। लेकिन यहाँ पर 1 किलो ओम्स की जगह हमें कोई ऐसा 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मिल नहीं पा रहा है, तो क्या हम इस प्रीसेट को इसकी जगह पे लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अगर ये प्रीसेट आपका 10 किलो ओम्स 20 किलो ओम्स का है तो इसको आप इधर पे लगाइए और 1 किलो ओम पे सेट कर लीजिए। यानी कि इसको 1 किलो ओम पे सेट करेंगे तब आप इस पर सोल्डरिंग मार दीजिए इसकी 2 लेग को, ठीक है। इसकी 2 लेग को आप इधर पे लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसकी 2 लेग है ना, वैसे आप इसके उल्टे साइड को 2 लेग को लगा लीजिए। यानी कि इसको आप रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखना होगा, जो आपकी कम से कम आपकी जो क्वार्टर वाट की, हाफ वाट की, 1 वाट की आपकी रेजिस्टेंस है ना, उसी की जगह पे आपने लगाना होगा। ये नहीं कि आपने 10 वाट या फिर 5 वाट की रेजिस्टेंस की जगह पे रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसी जगह पे आप लगाएंगे तो ये जल जाएगा। कम लोड की जगह पे आपने इसको लगाना है, हैवी लोड पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये सर्किट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक TL431 होता है, इसकी TL431 के पास में एक आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को शिफ्ट करने पर, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाने बढ़ाने पर आपको क्या होगा, आउटपुट में भी यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आपको पड़ जाएगा। तो ऐसा ही इसमें आप कर सकते हैं, इस प्रीसेट को लगा के इसकी आउटपुट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आउटपुट जितना चाहते हो करवा सकते हैं। ऐसा भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसे ज़रूर देख लेना। वहाँ पर सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस बताया, लेकिन आप वहाँ पे प्रीसेट लगा सकते हैं। नहीं, वहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस नहीं बताया, बल्कि इस टोन को सेट करना बताया था, इसके हिसाब से वैल्यू को निकालना बताया था, ठीक है। उसको भी ज़रूर देख लेना, उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। अब बात करते हैं किसी सर्किट में अगर प्रीसेट का इस्तेमाल हुआ है, किसी भी सर्किट में अगर इस प्रीसेट को लगाया गया है, अगर वहाँ पर प्रीसेट जल गया है या फिर ख़राब हो गया है, प्रीसेट की जगह भी क्या हम रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। वो कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी सर्किट में जैसे कि आपको कोई भी सर्किट मिलता है, उसमें आपको प्रीसेट लगा के रखा हुआ है, सबसे पहले उस प्रीसेट की वैल्यू को आपने चेक करना है। ये नहीं कि आपने प्रीसेट को छेड़ दिया उसके बाद उसकी वैल्यू चेक करें, क्योंकि प्रीसेट किसी भी सर्किट में लगा होता है तो बिल्कुल उसकी वैल्यू कंपनी के हिसाब से सेट करके दी हुई रहती है, ठीक है। उस प्रीसेट को जैसे यहाँ पर सेट किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जितनी आ रही है उसी हिसाब से कंपनी ने वहाँ पर दिया हुआ है। अब वहाँ पर प्रीसेट को आपने सबसे पहले डिसोल्डरिंग करना है। उसकी जो पिन है वहाँ पर कनेक्टेड है, उन दोनों पिन पे आपने चेक करना है कि वहाँ पर कितनी वैल्यू बता रहा है, यानी कि कितनी रेजिस्टेंस वहाँ पर सेट करी है। उसके बाद उतनी वैल्यू का आप वहाँ पर रेजिस्टेंस डाल दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि सर्किट में प्रीसेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सर्किट में प्रीसेट का इस्तेमाल बहुत ही खास मकसद के लिए किया जाता है। जैसे स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, इनमें आपने देखा होगा ना, स्टेबलाइजर जब अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रीसेट से उसको सेट किया जाता है कि इतना वोल्टेज आने पे इसे ऑटो कट हो जाना चाहिए, इसलिए उसको उस हिसाब से सेट किया जाता है। और इन्वर्टर में आपने देखा होगा कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ऑटो कट हो जाता है। बिल्कुल बैटरी के लिए उतनी वोल्टेज सेट करके प्रीसेट में वहाँ पर दे दी जाती है कि बिल्कुल सेट करके, अगर आप उसको थोड़ा सा छेड़ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो क्या होगा, वो बैटरी फुल होने के बाद भी उसे ऑटो कट नहीं कर पाएगा। और भी कई चीज़ें हैं सर्किट में। किसी चेजर के सर्किट में इसे स्पीड के लिए कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, किसी सेंसर के उसमें रेंज को सेट करने के लिए किया जाता है, अलग अलग मकसद के लिए। किसी में जो बेस टेबल के सर्किट होते हैं ना, आपने बेस टेबल के सर्किट शायद से देखे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बेस टेबल का सर्किट। देखिए ये बेस टेबल का सर्किट है,
या BT झनकार किट भी कहते हैं, इसमें भी प्रीसेट लगा के रखे हुए हैं। इनमें प्रीसेट का जो मकसद है, इनमें बेस ट्रेबल को सेट करने का है। इस तरीके से आप इनको हटाकर बड़े वाले इनको टोन को भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें 3 पिन यहाँ पर आप देख लीजिए, और ये देखिए ये वाली आपकी एक मिनट सॉरी, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगी, तो इनको भी आप हटा के लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये पोर्टेबल टाइप का बना के रखा हुआ है, तो इसको इसी तरीके से यहाँ पर प्रीसेट सेट किए हुए हैं। हमने देखा होगा प्रीसेट का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। बस इनमें और रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस रहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू को आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं। अब प्रीसेट में कुछ ऐसे भी प्रीसेट आजकल आ गए हैं जो SMD बेस में होते हैं, जिनके ऊपर SMD रेजिस्टेंस की तरह वैल्यू लिखी रहती है, जैसे 104, 504, 806, 605। आपको मैं एक छोटा सा सर्किट दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे हाँ, ये देखिए एक सर्किट है मेरे पास, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखिए आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे ना, जिनके ऊपर कुछ कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। यहाँ पर इन रेजिस्टेंस में नंबर नहीं लिखे हैं। ये देखिए, हाँ एक रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को, ये देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 122। वैसे ऐसे प्रीसेट भी आजकल आ गए, प्लास्टिक टाइप के होते हैं ना, उनके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है। उनके ऊपर 102, 506 इस टाइप के होंगे, बट प्लास्टिक के टाइप के होंगे, उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। अगर मेरे को नेट पे मिल जाते हैं तो आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे दे दूंगा। तो वो SMD प्रीसेट होते हैं, उनकी जैसे उनमें 102 लिखा हुआ है, तो 102 रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, SMD रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 102 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। रजिस्टर कलर कोड करके आता है एक एप्लीकेशन, जिसमें SMD रजिस्टर का आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। 102 निकाल के देख लीजिए, उतने ही वैल्यू का वो प्रीसेट होगा। इस तरीके से आपको मैंने टोटल बता दिया कि प्रीसेट और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, उनके ऊपर नंबर क्यों लिखे रहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, और टेस्ट करना भी बता दिया। अब यहाँ पर इनके ऊपर जो 3 पिन होती हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। अगर आप इनका इस्तेमाल किसी भी ऑडियो बोर्ड पे करते हैं, तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ। आप किसी भी ऑडियो के लिए इनपुट देना है, यहाँ से दीजिए, कार्ड से जो आपका ऑडियो आ रही है यहाँ पे इनपुट देना होगा, यहाँ से आपने आउटपुट लेना होगा। अगर वहाँ पर आप फिक्स वैल्यू अगर चाहते हैं, तो इस लास्ट वाली पिन को आपने ग्राउंड कर देना होगा, यानी कि बॉडी से टच करवा देना होगा। अगर ऐसा करते हैं, ये आपका ग्राउंड से या फिर बेस से टच हो जाता है, ठीक है, तो तब आपको फिक्स वहाँ पर ऑडियो मिलने लग जाती है। वैसे अदर आप इसको अदर चीज़ में, ऑडियो के अलावा किसी अदर चीज़ में अगर इसको इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर आपको इस वाले पिन की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इनका यूज क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो एक दूसरी वीडियो और अपलोड करिए मैंने अपने दूसरे चैनल पर, उसे ज़रूर देख लेना, उसमें भी थोड़ा बहुत आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको एंड स्क्रीन पे, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन की भी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना।